हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यस्सु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीजों, इस पैगाम को हमने या इस हवाले को हमने बहुत दफा पढ़ा है, सुना है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी खुदा कलाम करता है तो एक नई बात, नई चीज और जो हमारी जरूरत के मुताबिक होती है वो खुदा हमसे बात करता है। वक्त भी होता है और जरूरत भी होती है। और अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में आपको रोजों के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यस्सु के बारे में जो लिखा है ना, यहां रोजा नहीं लिखा या रोजे नहीं लिखा, यहां फाका लिखा है। 40 दिन का क्या है? फाका। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें पहली आयत में तो लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। अब यस्सु को लेके जाने वाला जंगल में कौन है? रूह। कौन लेके जाने वाला है? रूह। लेकिन आगे चलकर देखते हैं तो लिखा है कि ताकि अबलीस से आजमाया जाए। ताकि अबलीस से आजमाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि हम जो पैरवी कर रहे हैं या हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो खुदा यीशु मसीह है, या जिसकी तालीम को हम अपनी जिंदगियों में लेकर हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारे, वो यस्सु है। तो यस्सु को रूह लेकर गया है जंगल में ताकि इब्लीस से क्या किया जाए? आजमाया जाए। तो यहां पर जो आजमाइश है, इसलिए कि यस्सु खुदा का बेटा है और कलाम जो है उसने जिस्म अख्तियार किया है, ऐसे ही ना। लेकिन अगर देखा जाए तो यस्सु क्या है? जिस्मानी तौर पर अगर देखा जाए तो वो एक इंसान है। लिखा ना कि यस्सु के बारे में लिखा है इब्ने खुदा और इब्ने आदम।
वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। और इंसान होते हुए यीशु के जिस्म में थकावट भी महसूस होती थी, यीशु को भूख भी लगती थी, यीशु को नींद भी आती थी। एक इंसान के अंदर जो कुछ, यानी एक नॉर्मल लाइफ इंसान की, वैसे खुदा यीशु मसीह की लाइफ। लेकिन यहां पर जो अबलीस से आजमाया जाना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बागे अदन के अंदर आदम भी आजमाया गया, वो भी इंसान था, कामल इंसान था, उसमें भी कमी नहीं थी। लेकिन वो जब आजमाया गया तो वो क्या हुआ? वो रह गया, वो रह गया। जब उसकी आजमाइश हुई तो वो रह गया, वो आजमाइश में पूरा ना उतर सका। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इंसान होते हुए जब वो जंगल में है तो यीशु को आजमाया गया, और वही शैतान जो हवा और आदम के पास है, वही शैतान किसके पास आ गया? यीशु के पास आ गया। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आहार को से भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब देखें, इससे पहले वो अबलीस नहीं आया, आजमाने वाला नहीं आया ना। कब आया? जब यीशु को भूख लगी तब वो आया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, अशद जरूरत होती है, तो पता भी तब चलता है, किसी चीज को भी लेके, कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, अशद जरूरत होती है, हम फील करते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो आजमाने वाला भी तब भी आता है, उससे पहले नहीं। लिखा ना, आहार को से भूख लगी। तो उसके बाद यीशु ने क्या करना था? खाना खाना था ना, रोटी खानी थी ना। लेकिन इससे पहले कि यीशु रोटी खाता, आजमाने वाला पहले आ गया। और आते उसने क्या कहा? अगर तू खुदा का बेटा है। अगर, इसका मतलब है उससे तो पता था कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन कई दफा आपको भी, कि आप मसीही हो, आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हो, बाइबल कहती है कि जितने ने उसे कबूल किया वो उसने उनको फरजांद होने का हक बख्शा, यानी कि अपने बेटे और बेटियां बना लिया। तो जब कलाम कहता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फरजांद हैं, तो याद रखना, यीशु के पास भी वो आके कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या है? रोटियां बन जाए। और सबसे बड़ी पहली बात वो ये है कि जिस चीज को खुदा ने जो बनाया ना, उस चीज को वो कोई और नहीं बनाता, उसको वैसे ही रहने देता है, उसको वैसे रहने देता है। पत्थर को यीशु ने चेंज किया रोटियों में। हालांकि देखा जाए तो यीशु ने क्या कहा था कि तुम जिस्मानी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें जब तुमसे वो मांगते हैं,
लेकिन जब बच्चे मां बाप से मांगते हैं, तो कोई बच्चा मांगे रोटी तो पत्थर तो नहीं ना देगा, वो क्या देगा? रोटी। लेकिन यहां पर यीशु को खाना खाना था, लेकिन यीशु के पास आकर वो क्या कर रहा है? वो उल्टा कर रहा है सब कुछ, है ना? कोई भी मां बाप अपने बच्चे को रोटी की जगह पत्थर नहीं देगा। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पत्थर को क्या? रोटियां बने। उसको पता था कि यीशु जो कहेगा वो होगा, होगा। उसे पता है कि यीशु ने जो कह देना वो हो जाना है। लेकिन यीशु को भी पता है कि कौन कह रहा है। यीशु को भी पता है। और एक और बात बताना चाहता हूं, शादी के अंदर, काना गलील की शादी के अंदर मरियम ने, यानी यीशु की मां ने उसे कहा मैं खत्म हो गई, ऐसे। तो यीशु ने क्या कहा? ऐ औरत, मुझे तुझसे अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु ने मैं बनानी थी। यीशु को पता था कि उसने मैं बनानी और कैसे बनानी है, लेकिन उस वक्त भी मां थी, तो भी यीशु ने क्या जवाब दिया कि अभी मेरा वक्त है। यीशु ने मैं बनानी थी। यीशु को पता है कि कब और किस वक्त क्या काम करना है। हालांकि मरियम, मार्था ये कहती है अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, और यीशु को पता था, यीशु को पता था कि लाजर सो गया हुआ है। यीशु को पता था, और यीशु को यह भी पता था कि उसने उसको जाके जिंदा करना है। पता था कि नहीं? लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कोई बात नहीं, लेकिन यीशु को पता था कि मैंने उसे जिंदा करना है। याद रखना, यीशु को सारा पता है। यीशु को यह भी पता है कि कब और किस वक्त कहां पे क्या मुझे करना है। कैसे करना है, किस तरह करना है। 4 दिन का लाजर जो मरा हुआ है, यीशु को पता था उसको जिंदा करना है और किस वक्त करना है। यीशु को पता था कि वहां बारात बैठी हुई है और उनको मैक की जरूरत है, और कब मैक को और किस तरह तैयार करना है, पानी को मैक कैसे बनाना है, यीशु को पता था। और ये अबलीस यीशु के कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या रोटियां बन जाए। यीशु ने ये नहीं कहा हां मैं खुदा का बेटा, लो फिर ए पे ये ले रोटियां। बल्कि क्या हुआ? यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब में कहा लिखा है। अच्छा, यीशु ने क्या कहा? लिखा है। इसका मतलब है कि कलाम में लिखा है, स्तिशना 4 बाब में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसका मतलब है कलाम में क्या है? जिंदगी। कलाम में क्या है? जिंदगी। और कलाम ही हमें जिंदा रखे हुए हैं। और अगर पतरस को देखा जाए तो वो कहता है हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। और एक जगह भी लिखा है खुदा का कलाम, वो कहता है रूह भी है और जिंदगी भी है। हमें जो जिंदा रखने वाली चीज है वो खुदा का कलाम है। याद रखना कि हालात हमारे जैसे मर्जी कैसे क्यों ना हो, हम बियाबान में हैं, हम सफर में हैं, हम मुश्किलात में हैं, हम मुसीबत में हैं, हम आजमाइश में हैं, हम किसी भी जगह पर हैं, उन आजमाइशों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, दुख में, तंगदस्ती में,
उन हालातों में अगर कोई हमें जिंदा रखेगा तो वो खुदा का कलाम है। वो खुदा का कलाम है। उन हालातों में खुदा का कलाम हमें संभाले रखेगा, बताएगा कि हमने कैसे जिंदा रहना है। मैं एक बात करने लगा कि अगर एक शख्स है, उसको आप सोने के प्याला और सोने के चम्मच दे दो और चांदी का गिलास दे दो और उसके अंदर हर तरह की चीजें दे दो, लेकिन उसके बदन के अंदर इस तरह की बीमारी का वो खाना नहीं खा सकता, तो क्या वो सोने का प्याला, वो सोने का चम्मच, वो चांदी का गिलास उसके लिए फायदेमंद है? उसे अच्छा लगेगा? उसने कहा मुझे क्या लगे। बाइबल कहती है कि अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अगर अपनी जान ना बचा सके तो क्या फायदा। सारी दुनिया को हासिल कर लो, सारी दुनिया, और अगर अपनी जान, अपनी रूह नहीं बचा सके, क्या फायदा। याद रखना, जिन दिनों में हम गुजर रहे हैं, जिन हालातों में से हम गुजर रहे हैं, जो वक्त तेजी से गुजर है, यह बड़ा खतरनाक वक्त है और खुदा का शुक्र हो इस कलाम ने हमें संभाला हुआ है, और आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक है। खबरें सुनो, इतना बिल बढ़ गया, इतने पर यूनिट बढ़ गए, फलां पेट्रोल इतने लीटर बढ़ गया, इतने पैसे, इतनी कीमतें इजाफा हो गए, चीजें महंगी हो गई हैं। सुन सुन के इंसान के क्या हाल हो जाता है। और भाई ये चलता ही जाना है, ये ऊपर जाना है, ये नीचे नहीं आना। याद रखना, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल बात। आप किसी भी मुल्क की बात किसी भी शख्स से कर लो, ऐसे हालात हैं और कलाम पूरा हो रहा है। और बाइबल कहती है अभी तो मुसीबतों का शुरू है। अगर इन हालातों में हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, और इस रोटी के लिए इंसान अक्सर कहते हैं ना, भाई जी पेट लग गया है ना, तो पेट के लिए इंसान क्या कुछ करता है। मैंने चोरी करते लोगों को देखा है, मैंने सुना है लोगों को जिस्म बेचते हुए। किस लिए? इस रोटी के लिए। मैंने देखा लोगों को गलत काम करते हुए। किस चीज के लिए? इस रोटी के लिए। सिर्फ रोटी के लिए इंसान इतना कुछ कर रहा है। झूठ बोलते हुए देखा है, गलत काम करते हुए देखा है, गलत का साथ देखते हुए देखा है। किस लिए? हा? रोटी के लिए। बहुत कुछ मैंने करते हुए देखा है और सुना है, शायद आपको भी पता हो, इल्म हो, आप अपने इर्द गिर्द देखो। लेकिन याद रखना, कलाम आपके पास है तो यही कलाम आपको उन हालातों में संभाले रखेगा। रिश्वत, सूद, पता नहीं क्या कुछ, किसके लिए? सबसे पहला सवाल किस चीज का हुआ है यीशु के साथ? हा? रोटी का, और वो भी गलत तरीके से। याद रखना, इब्लीस बहुत चातर है, बहुत होशियार है, और उसे पता है कि किस शख्स को किस तरह से फंसाना है। उसने कहां पे उसको गिराना है, उसने उसको घेरा कहां पे डालना है।
कहने को तो हम क्या है, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो फिर वाकई ही हमें बन के दिखाना है, बन के दिखाना है कि हम खुदा के बच्चे हैं। पहला सवाल किसका? यसु ने कहा लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से जीता रहेगा। एक कहावत है, एक आजकल आप सुनोगे, किसी से भी सुनोगे, अक्सर कहते हैं पापी किधर सवाल है, हैं? पापी किसे कहते हैं? पापी गुनाहगार नु कहते हैं, जेड़ा गुनाह करता है। पापी किसका सवाल है? नहीं, गुनाहगार को पापी कहते हैं। किसका सवाल है? पेट का। तो पापी किधर किधर वास्ते बनया है? पेट के लिए। लेकिन खुदावन यसु ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसका मतलब जिंदगी किस में है? खुदा के कलाम में है। जिंदा कौन रखेगा? खुदा का कलाम। आजमाइश यही है ना कि आपके सामने ऐसी बड़ी आजमाइश आ गई है कि एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ झूठ है। आपने किसका साथ देना है? सच्चाई के साथ चलने में आसान काम है या आप खुद कह रहे हो आसान काम है? आसान, अगर चलोगे आसान हो जाएगा। अगर ये समझोगे मुश्किल है तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सच्चाई के साथ चलना क्या है? कितने लोग समझते आसान है? एक है एहसान, एक है आसान। क्या है? इजी वे। कौन सा है? सच्चाई। लेकिन सच्चाई से वाकई सच्चाई तो मैं आजाद करेगी। सुनो, ये पहला जो है ना ये नहीं चला। दूसरा, तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा, फिर कहता है तो अपने तई, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को और वो तुझे ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से। ये ज़बूर 91 की उसने आयत बोल दी। उसने कहा यस्सु तो आयतें बोल रहे हैं, उसने भी क्या रख दी? उसने भी आयत रख दी, उसने भी कलाम का रेफरेंस दे दिया। कुछ ऐसे लोग हैं उन्होंने अपने लिए ऐसे रेफरेंस रखे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, और वो रेफरेंस भी कहां से देंगे? कलाम में से। देंगे कि नहीं देंगे रेफरेंस, लेकिन उस रेफरेंस को किसके साथ कोट कर रहे हैं? उस रेफरेंस का मतलब क्या है? यानी कि यस्सु को किसी ना किसी तरीके से अपने बातों में लाने के लिए कि ये किसी ना किसी तरीके से मेरी बातों में आ जाए। चलो कलाम की बात कर रहे थे तो फिर मैं भी कलाम की बात। और यहां पर असल में खुदकुशी करने के लिए कहा जा रहा है ऐसे। और कई दफा ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, और कई लोगों को आपने देखा है जो अपने आप को ट्रेन के नीचे ले आते हैं, पुल से गिरा लेते हैं, पानी में छलांग लगा देते हैं, फांसी ले लेते हैं, तेल पी लेते हैं, स्पिरिट पी लेते हैं, पता क्या कुछ करते हैं। कहीं अपने आप को अपनी जो है वो काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं। ये स्पिरिट्स हैं। जैसे अबलीस ने यस्सु को, याद रखना, अबलीस क्या करता है? उस जगह पर ले जाता है और उसको कहता है कर दे,
और जैसे ही वो करता है वो पीछे हट जाता है। उसने जहन में डालना ये कर जा, कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना, जितने भी खुदकुशी करने वाले हैं वो जहन्नम में जाते हो और वो बुद्रोहे बन जाते हैं और वो भटकते रहते हैं। और ये एक बाइबल की बात बताने लगा। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? फांसी ले ली। और एक खुदा के खादम है, वो कहते हैं एक गार में उसको बंद किया हुआ है। एक खादम बता रहे थे कि खुदा यीशु ने दिखाया था, उसे लेकर गया तो एक गार में उसे बंद किया है। उसका यानी कि वहां पर एक अलग जगह पर उसे रखा गया हुआ है। अजियत है। याद रखना, जो लोग खुदकुशी करते हैं या जिनको कहा जाता है खुदकुशी के लिए, क्या कर रहा है? आपको पता है एक गेम आई थी वो ब्लू व्हेल, उसमें से कोई निकलता है। बहुत सारे आपने हाथ से सुने थे। अभी भी बहुत सारी ऐसी गेमें हैं जो गेमें खेली जाती है और उनके थ्रू लोगों के ज़हन को तैयार किया जाता है। एक तो वीडियो गेम है, एक इंटरनेट पे गेम है, एक वैसे गेम की जाती है किसी के साथ, किसी के साथ किसी के जज्बात के साथ खेला जाता है और वह शख्स बर्दाश्त नहीं करता। वो हतून हो या मर्द हो, वो क्या करता है? अबलीस सुने साथ है। अबलीस कहता है कि क्या कर ले? मार ले, खुदकुशी कर ले, इससे बेहतर मर जाना तेरे लिए बेहतर है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उसकी बात मानी। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश है। बहुत सारे लोग हैं खुदा को आजमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई लोग हैं वो उनको चैलेंज दे दिया जाता है। बाइबल में लिखा है कि अगर जरर पहुंचाने वाली चीज पी ले तो ये नुकसान नहीं होगा, पी के दिखा। हैं? कई लोग कहते हैं आपका खुदावंद बड़े मौज से करता है, सुने यीशु बचा लेता है। वो कहते हैं हाँ बड़े जज्बात में बचा लेता है, चल फिर ये करके दिखा। तो कई लोग हैं जिनको समझ नहीं आती, वो क्या करते हैं? वो जज्बात में आके क्या करते हैं? कर जाते हैं। लेकिन यीशु ने इसका कहना माना है। लिखा है यीशु ने क्या कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। याद रखना, खुदा को आप आजमाते हो अगर ऐसा करते हो। एक पे लिखा है, खुदा ने एक जगह पे लिखा है कि आजमा कर देख खुदा कैसा मेहरबान है। ज़बूर में लिखा है। और एक और जगह पे लिखा है आजमा कर देख कि आसमान के दृश्य को खोलकर बरकत बरसातों के तुम्हारे पास रखने की। लेकिन वहां पे क्या लिखा है? आजमा कर देख, यानी दाई की देख कर देख। तबलीग के अंदर दाई की ना दे। क्यों? इसलिए उसे पता है। मैं आज किसी से बात कर रहा था, इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुशहाल जिंदगी गुजारो। चाहता है? वो नहीं चाहता कि आप खुशहाल जिंदगी गुजारो। और खुदा का जो तरीकाकार है ब्लेसिंग का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का, प्रोस्पेरिटी का, खुशहाली का, वो तरीकाकार ये है कि आप खुदा के हिस्से में से खुदा को दो। यानी जो खुदा ने आपको दिया उसमें से खुदा का हिस्सा निकालो और बाकी पर खुदा की क्या आएगी? बरकत आएगी। और वहां पे इब्लीस कहता है ना दो। कर्जा किस तरह उतरेगा? खुदा नु पता है कर्जा तुसी देना है। खुदा नु पता तुसी कर्जाई हो। और खुदा नु पता है इस दफा बिल ज्यादा आ गए ने। और खुदा नु पता है कि साढ़े बचत नहीं है, इस दफा बच ही नहीं रहा। और खुदा नु पता है। एक भैन वो कहती पासा मैं लिहन डई हां,
हर महीने कापी ते लिखनी है भाई दाई की किन्नी, वो हुण तक लिखण डई 3 साल हो गए ने, अजे तक दित्ती नहीं। और कई ऐसे हैं, क्या लिखा? पूरी दाई की, क्या लिखा? पूरी दाई की। कहां लेकर आओ? ज़हीरा। और कई ऐसे, कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि एक बहुत बड़ा जादूगर था जो चेंज हुआ, उसकी लाइफ चेंज हुई। और वो जादूगर बता रहा था कि वो पास्टर बन गया हुआ था। तो वो बताता, जब मैं जादू करता होता था बड़े चैलेंज के साथ, कहते जो लोग मसीही हैं और 1 घंटा दुआ करते हैं, कि ना, और रेंज आ जाते जे किदे, किसके? अबलीस के रेंज में आ जाते हैं। और कई सही वाले दुआ करने वाले हैं, खुदावन के सच, क्या उन पर असर नहीं होता, उन पर नहीं असर होता। जो सच्चे मसीह हैं, सही वाले, खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उन पर नहीं असर होता किसी तरह का। कहते एक सच्ची खुदा दी खादमा, तो कहता मैं किसी खादमा को गल सुनी कल, कहता वो अबलीस ਨੂੰ भला की कहना था सी डैडी, तो कहता एक बार मैंने कहा कि मैंने छुट्टी दे दे, मैंने 1 महीना छुट्टी दे, मैं थक गया। कहता उन्हें अन्या कर दिता उन्होंने, कहते छुट्टी नहीं। मैं है शैतान छुट्टी भी नहीं देता, ते इत्थे उन्हें अपना काम चुक के रखे है, इन्ना सख्त है, ते इत्थे शैतान ही कहता क्या झूठ बोल दे, कुछ नहीं होता, पादरी को पता लग रहा है, झूठ बोल दे। अब पादरी नहीं पता लगता तो किन्नू पता लगता? खुदा ने तो पता ना तुसीं सच बोलन दे या झूठ। कहते एक सच्ची खुदा की बंदी मसीही, कहते ओहदे वास्ते वो आया, साडे एक चैलेंज, उन्हें एक बंदे ने क्या, उन्हें 1 करोड़ का समान रखिया सी जादूगर, यानी अपने एक लैवल सी ओहदा, उन्हें 1 करोड़ का समान रखिया सी जादू करन वास्ते। कहंदा उस औरत ने कहा ਇਹਦੇ ਤੇ $10,000 देंगे जे इनू तू मार दिता, मसीही नू, एक सच्ची मसीही सी। कहंदा आया शैतान, उन्हें क्या कि भाई चैलेंज बड़ा वड्डा है, तो दुआ तो नहीं, लेकिन 21 कैंडल्स जलानियां, तो पुतला ओहदे च रखना बॉक्स च, सुइयां घबोनियां ने, तो ओहदे चगिर्द 21 ओहदे, और पढ़ाई करनी है, पढ़ाई, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, हर वारी नकाम, हर वारी नकाम, हर वारी नकाम। तो भला की होया? कहंदा शैतान खुद आ गया, कहंदा भाई ये चैलेंज छड़ दे, ਇਹਦੇ तो कुछ नहीं हो सकता, सच्ची खुदा दी बंदी हो, ਜਿਹੜੇ सच्चे खुदा दे लोग ने उन्हां ते जादू नहीं चल सकता। तो ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਣ ਡਿਆ, ਏਦਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਲਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? जहन्नम च। लेकिन जो यस्सू ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ अपनी जिंदगी दी, ਉਹਨੇ कहा जो कुछ भी है खुदावन यस्सू है, उस अलावा कोई नहीं है, उस अलावा कोई नहीं। आज लोग समझते नहीं है, लोग कहते हैं कि कोई गल नहीं, खुदावन को पता है, खुदावन को पता है, और खुदा का तरीकाकार यही है, खुदा को दोगे खुदा आपको ब्लेस करेगा, आप खुदा को दोगे खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा को दोगे खुदा आपको ब्लेस करेगा। लेकिन याद रखना शैतान भी देता है। अगला हिस्सा क्या है?
फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे, और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ। यसु ने उससे कहा ऐ शैतान, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की। क्या कहता है कि मुझे, आज बहुत सारे ऐसे जे जिन्हों ने ये चीज़ां शुरू की हुई ने। अगर आप लूका की इंजील उसका चौथे बाब में देखें और उसकी 5वीं आयत, और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में, और उससे कहा कि ये सारा अख्तियार और इनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है, और जिसको चाहता हूं। ਇਹਦਾ मतलब शैतान कोल भी है जे कि उसके पास भी है पैसे देने के लिए, शान और शौकत वो भी देता है कि नहीं देता। लेकिन वो पल भर में उसने दिखाया तो पल भर में दिखाकर पल भर में वो क्या करता है, ले भी लेता है। सारा कुछ दिखाया और क्या कहा कि ये मेरे सुपुर्द है, मैं जिसे चाहता हूं देता हूं। इसका मतलब शैतान भी देता है, वो अपने तरीके से देता है। वो कहता है मुझे सजदा कर, क्या करता है, सजदा कर, मुझे सजदा कर, मैं तुझे ये सब कुछ दूंगा, ये मेरे सुपुर्द है। आज बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की खातिर ऐसे काम कर रहे हैं दुनिया में, और वो पैसा खुदा की तरफ से नहीं है। मैंने पहले आपको बताया खुदा का तरीकाकार क्या है, खुदा किस तरह देता है, खुदा कैसे आपको ब्लेस करता है। लेकिन शैतान कैसे देता है, शैतान भी वो आपको आजमाता है, वो आपको देता है, ये आपकी आजमाइश होती है। कई लोग प्रमोशन, अपनी प्रमोशन लेते हैं गलत तरीके ना। आपने देखा होगा किसी को कोई लालच देके, उसको प्रमोशन का लालच देके उससे गलत काम करवा लेते हैं। सिर्फ प्रमोशन चाहिए, शान शौकत चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता, दुनिया में ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। एक बेटी थी, उसने मुझे बताया वो एक कंपनी में काम कर रही थी और उसका जो बॉस था उसका नजरिया उस पर गलत था, लेकिन उसने उसे ऑफर कराई बहुत बड़ी, और वो कहते मैं वहां से चलिए सब कुछ ठुकरा कर। लेकिन कई हैं वो ठकराते नहीं हैं, वो खुदावन के कलाम को हटा देते हैं, वो खुदावन को हटा देते हैं, लेकिन वो चीजें ले लेते जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। और ऐसी तंजीमें, दुनिया में ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं जो आपको पैसा देंगे और आपको कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं ना आप वो करो, कलाम के बिल्कुल ऑपोजिट। ऐसी तंजीमें हैं, ऐसे लोग हैं, वो आपको कहेंगे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा करो, लेकिन कलाम से बिल्कुल क्या होगा, हटकर। मेरे से देखें यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब 16 नंबर आयत। लिखा है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि
दुनिया की तरह से है। कौन कौन सी चीजें? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेही। ये बाप की तरह से नहीं है कि जड़ी चीज चंगी लगी है अख नो। कईयों ने तो इन्नी चंगी चीज लगती उन्होंने घर छड़ के आंदे ने, और जिधर जिधर चीज ने जाना अखा भी उधर 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 उधर। आंखों की ख्वाहिश, फिर जिस्म की ख्वाहिश, फिर दुनिया की शेखी, एवं शेखी मारना। पल्ले कुछ नहीं होता लेकिन की करते रहना। क्या कहते ना शेख है? ये बाप की तरह से नहीं है, ये खुदा की तरह से नहीं है। ये तीनों चीजें यीशु के सामने उसने रखी, रखी कि नहीं रखी? तीनों चीजें उसने यीशु के सामने रखी। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और कौन सी? जिंदगी की शेही। ये आदम और हवा के सामने रखी लेकिन वो रह गए। लेकिन जब यीशु के सामने रखी तो क्या हुआ? यीशु ने कहा शैतान दूर हो। क्या आप कह सकते हो आपको जरूरत है लेकिन शैतान आपको भार रहा है कि ये काम कर ले, तो क्या आप उसे कहोगे शैतान? कहोगे? कह सकते हो। अच्छा अगली आयत 17वीं है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, दुनिया की भी और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कौन कायम रहेगा? जो खुदा की मर्जी पर चलता है। आज हमें किसकी मर्जी पर चलना है? हाँ, तो सोचें आज सुबह से लेकर अब तक कितनी मर्जी अपनी की है। सोचें, मैं पीछे सारी बात नहीं करता, मैं आज के दिन की बात करता हूं। आज सुबह से लेके अब तक कितनी बातें खुदावन की मानी है और कितनी बातें अपनी मानी है। याद रखना, याद रखना, खुदावन हमसे प्यार करता है। कई लोग रोजे बड़े रखते हैं, अच्छा ही रखने, लेकिन याद रखना यीशु ने रोजा रखा, फाका किया तो सबसे पहले क्या आए? कौन आया? लोग कहते ने रोजे रखांगे शैतान क्या होगा? देखिए, और जब आप रोजे में होते हो तो आपकी आजमाइश हो रही होती है। किस चीज की? जेड़ी चीज खाने वाली नजर आ गई है। आवाज आंदी खोल ले, फिर है चल खैर ही कल रख ला। एक 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 भैन, बड़ी पुरानी गल है, उन्हें रोजा रखा पास हो जा, ओ फेल हो गई तो उन्हें घर आकर रोटी खानी शुरू कर दी। तो ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने पूछा तेरे तो रोजा सी, ले पास नहीं हुए तो रोजा रखी रखा। हो सकता पूरा कर लेती तो अगली बार फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। कहीं आंदे रोजे ले कम तो होया नहीं, रोजे रखी जाइए। मसलसल रखो, जो आपका टारगेट आप उससे पूरा करो। जब आप अपने टारगेट को पूरा कर लोगे तो क्या होगा इधर देखिए, यानी उन चीजों से पास हो जाओगे, आजमाइश से पास हो जाओगे, हर चीज से पास हो जाओगे। लुका 4 बाब जरा फिर वापस चलेंगे। फिर क्या होता है? हालेलुया।
और उसके 14 लिखा है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ। अच्छा, जंगल में कौन लेके गया? जब वापस यीशु आता है तो साथ में किससे भरा हुआ? रूह की कुव्वत से। जब आप हर एक आजमाइश में पूरा उतर जाते हो, उन हालातों में इब्लीस का मुकाबला करते हो, तो फिर खुदा आपको एक चीज देता है, और वो क्या है? कुव्वत। वो क्या है? कुव्वत। लिखा है कि तमाम गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। गलील के तमाम गिरदोनवा में किसने फैलाई? उसकी शोहरत कैसे हुई? उसको किसने जाना? जितने इलाके थे उस जगह पे वो सारे जान गए। अगर देखा जाए तो जो 12 बरसी जिसको खून जारी था, जिस औरत को जब उसने पल्लू छुआ तो लिखा है कि यीशु से कुव्वत निकली। उस कुव्वत ने बीमारी को क्या किया? दूर कर दिया। लिखा है कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे, उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसमें से क्या निकलती थी? कुव्वत निकलती थी। जब आप आजमाइशों में पूरा उतर जाते हो, आप फास्टिंग से बाहर आते हो, तो फिर आप रूह कुद्दस की कुव्वत से भरे होते हो। फिर मौजे होना शुरू हो जाता है। जब मौजे होने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपकी शोहरत फैल जाती है। हर कोई आपको जानना शुरू कर देता कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है। और सारी चीजें आपको मिलती हैं, सारी चीजें मिलती है जो खुदा की तरफ से मिलती है, वो वापस नहीं जाती। लिखा खुदा की बरकत दौलत बख्शती है, उसमें दुख नहीं होता। जो दौलत खुदा देता है उसमें दुख नहीं है, उसमें दुख नहीं है। वो दौलत कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुदा ने दी है। लोग जो मर्जी आपको कहे, लोग जैसे मर्जी देखें, लोगों का नजरिया कुछ भी हो, फिर खुदा उसको खत्म नहीं करता। पहले खुदा आजमाता है, फिर देता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप कहते हो कि खुदा हमें बरकत दे, खुदा पहले आपको आजमाएगा, उन हालातों में लेकर जाएगा। अगर आप पूरे उतर गए हो तो फिर खुदा आपको दे देगा। जब खुदा आपको दे देगा फिर लोग देखेंगे, फिर शैतान भी आपसे भागेगा। एक लेवल ऐसा आ जाएगा, शैतान आपके पास खड़ा भी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप फतह पा चुके हो हालातों पर, हर चीज पर। और याद रखना, प्रमोशन आपकी पक्की है लेकिन गलत तरीके से नहीं है। सरफराजी आपकी पक्की है लेकिन गलत तरीके से नहीं है। खुशहाली आपकी है लेकिन गलत तरीके से नहीं है। शिफा है लेकिन यह खुदावंद की तरफ से है। चीजें हैं, ये खुदा की तरफ से हैं, और जो खुदा के तरीके से होती है वो गलत नहीं हो सकती। आप उसे गलत ना करो तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। उसमें से क्या निकलती थी? तो वो कुव्वत क्या करती थी? शिफा देती थी। वो कुव्वत क्या करती थी? मौजे करती थी। वो कुव्वत क्या करती थी? बुद्रुहों को निकालती थी। वो कुव्वत क्या करती थी? वो जादूगरों के जादू को खत्म करती थी। वो कुव्वत क्या करती थी? वो कुव्वत उसे उसकी खिदमत को बढ़ा रही थी। वो कुव्वत हर जगह काम कर रही थी। किसकी कुव्वत? रूह कुद्दस की कुव्वत। लिखा है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, ठहरे रहो, खुदा की हुजूरी में ठहरे रहो, उस कुव्वत को हासिल करने के लिए ठहरे रहो। जब तक आपको कुव्वत ना मिल जाए खुदा की तरफ से,
फिर आपकी कुवत नहीं होगी, फिर खुदा की कुवत होगी। और वो कुवत कुदरत को कहा जाता है। वो कुदरत आप में काम करना शुरू कर देगी। और देखिए वो कुदरत कैसे काम करती है, वो फिर साये को भी ब्लेस कर देती है। साया जिस पर बढ़ेगा वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वह कुदरत ऐसे काम करती है, रमाल के अंदर भी काम करती है, पटके के अंदर भी काम करती है। वो कुवत हर जगह काम करती है, वो कुदरत हर जगह काम करती है। ओ वो कुवत, वो कुदरत आप में यहां पे काम कर रही है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा, लोग अपने घर बेचकर, लोग अपनी चीजें बेचकर वो पैसे कहां लाकर रखेंगे? आके कदमों में रखेंगे। कहां रखेंगे? आके कदमों में रखेंगे। वो चीजें आपके कदमों में पड़ी होंगी। रसूलों के कदमों में पड़ी होती थी कि नहीं? वो चीजें आपके कदमों में होंगी, क्योंकि जो कुवत वाला है वो बहुत बड़ा है और वो हमारे अंदर है। आपकी चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, आपकी जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी। फिर लोग आपको खुद कहेंगे ये चीज ले लो। कहेंगे कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। काम खत्म ही नहीं होगा, पैसा भी खत्म नहीं होगा और जिंदगी भी खत्म नहीं होगी। फिर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर आप दरिया खान में अज कलाम सुना रहे थे। मैं क्या इतने सिर दर्द कि हो रहा है? एक औरत कहनी मेरा हो रहा है। मैं तू किसी वास्ते सिर दर्द बनी हुई है? कहनी हाँ मैं बनी हुई। मैं छड़ दे तो तू तेरा सिर दर्द सही हो जाएगा। ਉਹਦਾ सिर दर्द सही हो गया। कई किसी वास्ते सिर दर्द बन जाते तो उन्होंने सिर दर्द नहीं खत्म होती। किसी के लिए सिर दर्द ना बने। कितने जो यहां बैठे किसी के लिए सर दर्द बने हुए हैं? तुसी बहुत अच्छे हो, सच बोलते हो, पर इस टाइम चुप रहोगे। हालेलुया। किसी के लिए सर दर्द ना बने। क्यों? ऐसा ही था ना इवेंजलिस्ट, ऐसा ही था ना अरुण? तो की कहती है? कहती है जी मैं क्या तो सर दर्द बनी किसी? कहती हाँ तो मैं छड़ दे सर दर्द होती छड़ दे। कहती छड़ दी मैं हूं सिर दर्द। कहती नहीं है मरियम तेरे पास नहीं कह रहा, परेशान हो जी, सामने ही बैठी। हालेलुया। कई दफा किसी की बात बता रहे थे लगता है ना, लगता है ना? किस किस को लगता है? किसी को लग रहा है? लग रहा है किसी को? वाकई नहीं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो खुदावन के लिए कुछ करें? हाथ देखना चाहता हूं। मन दसो की कर सकते खुदा वास्ते? रात में जाग सकते? किसी के लिए नहीं, खुदा के लिए। कई ने तो इतने पैकेज कराए ने, ना सौंदा ना सौन देंदे ने, सवेरे फिर नींदर आ रही होंगी। उठ ले काम कर ला रही मैं सारी रात जाग सिर दर्द होंदी रही।
किदी ओदी जेड़ा सुनता रहा। हालेलुया। कई दफा प्रोफेटिक वर्ड दिए जा रहे होते हैं, समझ आ रही होती कईयों को नहीं आ रही होती, कईयों ਨੂੰ आ रही होती लेकिन ना समझ हो जाते। जोड़े ना समझ जाते ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ खुदा समझदार करना चाहता है। ਤੇ ਅੱਜ ना समझदार ना बनो, आज समझदार बनो। शैतान हर तरह से आपको आजमाने की कोशिश करेगा। और एक बात बताना चाहता हूं, खुदावन जिस जगह पे लेके जाना है, जिस तरह आपको ब्लेस करना चाहता है ना, शैतान ने इंज छोटी छोटी चीज़ां थोड़े जिंदगी च रखी होंदियां ने। कई दुआ भी बड़ी करते हैं, रोजे भी रखते, चुगलियां भी बड़ियां करते हैं। वो काम चुक के रखना है केड़ियां? एक एक बहन मैं मिले तो कहते पासा मेरे पेट दर्द हो रहा। मैं क्यों? कहते गल बड़ी मुश्किल नाल बर्दाश्त कर रही हूं। कहते तुसीं ज्यादा तो दस दिया। मैं नहीं, मैनू ना दसी। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि पास्टर का पेट कभी दर्द नहीं होता। पता क्यों? किन्ने लोगों की गल्लां। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद चाहता है आप भी किसी की बात किसी को ना बताओ। ये भलाई है, ये बरकत है। किसी के दिल में आ रहा है खुदाया छोटी जी गल घर जाके कर लेंदे, फिर बाद च नहीं करांगे। हुण ही हुण कड्डो, छड्डो। हालेलुया। शैतान को जीतने देना। कौन कौन नहीं जीतने देगा? शाबाश। उन्हें कहना मेरे तो भी बड़े काम कर देने। जीतने देना। क्यों? कि जो वो कहता है नहीं करना, जो कलाम कहता है वो करना है, उसे जीतने नहीं देना। फिर देखना आपकी लाइफ में कुव्वत आएगी। किसकी? खुदावन की। और ऐसी कुव्वत काम करेगी कि चीजें काम करना शुरू हो जाएंगी। आपके काम, दूसरों के काम आपके वसीला से होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। अच्छा मैंने दसो इस वीक च किन्ने रोजा तोड़िया सी? रखा है, तोड़ दिता है? कोई यहां पे है? कौन है? मान जाते हैं। कौन है? मान जाओ। कौन है? अच्छा भाई ये शैतान हार जाएगा जो तुसी दस दिता थे। कौन है? देख ले सामने बैठे। शैतान हार गया। तोड़ा था ना? बोले ऊंची, तोड़ दिया था ना? ये ऐसे नहीं बात करता। लेकिन याद रखना खुदा आपकी तबीयत को बनाए रखे। कोशिश करो। और रोजा पता कब रखा करो? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। ठीक है? कितने बजे से? सुबह 6 से। और कई ऐसा होता है रात 12 बजे रख देने, सुबह 12 बजे। ये केड़ा रोज है? 12 बजे तक रात को खाते रहते ने। ते रात सुते रहते ने, सवेरे भी सुते रहते, ते उठ के कहते लियाओ नाश्ता, रोजा खोलना। आप भी खुश तो शैतान भी खुश। उन्हें कहा मन्नू कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्ने मर्जी रख ले। कैसे रखना है? सुबह 6 से 24 घंटे के भी रख सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्जी है। कम से कम 12 घंटे का रखो और देखना खुदा आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। आमीन।
और किसी के दिल में खुदा डाल रहा है कि रोजे रख, लेकिन वो नहीं रख रहा। कौन है वो? यहां बैठा हुआ कौन है जिसके दिल में बड़ा ही आता है कि रोजे रखे, लेकिन जो तो जेन जाना ना भूखा रहना तो नहीं रखता? कौन है? यानी देखे वो है। खड़े हो जाए। मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन मेरी सेहत थोड़ी सी ज्यादा थी, तब मैं कुंवारा था। तो मेरी सेहत कुछ नहीं थी, बिल्कुल है ही नहीं थी सेहत, सिर्फ समझो कि सेहत ही थी। अच्छा, मेरे साथ सिस्टम है आपको बताने के लिए, मेरे साथ खुदावन बोलता था कि रोजा रखना है, लेकिन मैं इतना खाता था, इतना खाता था, फर्स्ट टाइम था मेरा, इतना खाता था, तो मैंने से मैं तो नहीं भाई। और मेरा मैनेजर कहता था तेरा मैदा इन्ना के पत्थर भी हजम कर जाना, खाई ही जाना, खाई ही जाना। मैं खाते रहता था कुछ ना कुछ ड्यूटी पे, लेकिन खुदा का शुक्र है तब मैं टीन एज में था, या समझो जवान था, लेकिन अब नौजवान हूं। तो और मैंने ना, मुझे खुदावन कहते थे रोजा रख, लेकिन मैंने कहा रखना है तो 24 घंटे का रखना है, नहीं तो नहीं रखना। मैंने खादमों से बात की तो उन्होंने कहा आपने रोजा रख के दुआ करनी है, और जब दुआ करोगे तो आपको फील भी नहीं होगा। और मैंने ये पढ़ा हुआ था कि इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मैंने रोजा रखा, दुआ करता रहा, और यही आयत बोलता था, 24 घंटे का पता ही नहीं चला, और सबसे ज्यादा काम किया था मैंने। जब मैं रोजे में होता था सबसे ज्यादा काम करता था। कहीं तो रोजा रख के तो कुछ नहीं करते कि ये लोग की तरस खाते ने, तू ना काम कर, तेरे से तो मैं ही कर दूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है। आप रोजा रखो, दूसरों से ज्यादा काम करो, पता चले। और वाकई मेरे साथ ऐसे होता था, कुव्वत मिलती थी। लेकिन खुदा ने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सिस्टर, आप जब रोजा रखोगे, दुआ करना, जब खुदा आपके दिल में डाल रहे हैं ना, तो आपके लिए बड़ी बरकत है। क्या नाम है आपका? आज के बाद क्या करना है? दुआ करना खुदा, बेशक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रख लेना, लेकिन रखना जरूर, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी बरकत है। मेरे कराची से एक फोन आया, तो वो सिस्टर ने मेरे से दुआ कराई, तो उनका कोई काम था, अब बेटा बीमार था। मैं दुआ करा, खुदा ने कहा कि इसने रोजा कहा हुआ था, रोजा नहीं रखे, इसको बोल रोजा रखे, इसके काम। उसके बेटे का डेट नहीं मिल रही थी एम्बेसी से, तो उसने जब रोजा रखा, मुझे खुदा ने याद कराया कि इसने कहा तो रोजा नहीं रखा। जब उसने रोजा रखा तो रात को उसका फोन आया, कहते अगले दिन ही डेट फिक्स हो गई और हमें डेट मिल गई एम्बेसी से। कई काम है आपके ऐसे हैं जो आपने खुदा की जुर्म रखे हैं, वो हो जाते हैं। आमीन। शैतान की कहता ना रखो, तो क्या करना है इरम? शैतान को बोल दो मैंने रखना है, तो वो क्या कह रहा है? शैतान कह रहा है रख लो। कहां रखना है? हाँ, उन्हें कहना रोजा रखेगा तो पहुंच चुकिया जाएगा। हालेलुया। याद रखना, शैतान वाकई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो यस्सु के पांव के नीचे है। यस्सु ने उसे कुचल दिया हुआ है। आमीन। और पालूस कहता है बहुत जल्द तुम्हारा खुदा तुम्हारे पांव से अबलीस को क्या करेगा? कुचलवा देगा। जब आप रोजा रखोगे, वो कुचलिया जाएगा आपके पांव से, आप उसे कुचल दोगे। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि उनकी जिंदगी में खुदा की बरकतें वैसे ही? और आज जो कलाम मैंने सुनाया, आपके सामने कुछ भी आ सकता है, वही वक्त होता है आपको बरकत मिलने वाली होती है, लेकिन पहले आजमाइश हो रही होती है। जब आप पूरा उतर जाते हो, उसके बाद वो बरकत। यस्सु की गिरदोनवा में शोहरत फैल गई, यस्सु की खिदमत बढ़ गई, यस्सु ने शिगिर्दों को चुना, मिनिस्ट्री का काम बढ़ गया। याद रखना, जब आप ऐसा करोगे, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका खानदानी बरकत, आपके हालात, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हर चीज ऐसे एकदम से आपकी सेहत जो बड़ी देर से रुकी है, आपकी सेहत एकदम से बन जाएगी।
और याद रखना आपके बच्चों का फ्यूचर जबरदस्त होगा और आप जो चाहते हो खुदावंद आपको देगा। कितने लोग हैं जो कल रोजा रखेंगे? खड़े हो जो रखेंगे कल। आज मैंने कलाम सुनाया, कल जो रखेंगे, क्योंकि आज कलाम सुनाया। बेशक आप पहले रख रहे हो, लेकिन आज कलाम के बाद कल की बात कर रहा हूं। और खुदावंद दा शुक्र हो भैन फिर भी नहीं उठी। उन कह रहे हैं उठ, तो कहते मैं नहीं उठना। अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश। लेकिन कल की बात कर रहा हूं मैं, कल। हाँ, फ्राइडे के फ्राइडे भी रखना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये आज ये दिल में ठानते हैं कि हर फ्राइडे वो रोजा रखेंगे? हर फ्राइडे वो अपने हाथ उठाओ। शाबाश। खड़े हो जाओ ना जो बैठे हाथ उठा रहे हो। हर फ्राइडे जो, और देखना आपके अंदर खुदा की कुव्वत कैसे काम करती, आपके बिजनेस में काम कैसे करता है खुदा, आपकी खिदमत में खुदा कैसे काम करता है। तो जो बैठे हुए हैं उनके बारे में मैं क्या सोचूं? उदों तक खोल लिया रखना नहीं। फ्राइडे को नहीं रखते, अब रखना है। कौन कौन है जो बैठे हैं और उनके दिल में आ रहा है कि मैं क्यों रखूं? वो अपना हाथ दिखाओ। जो बैठे हुए ये सोच रहे मैं क्यों रखूं फ्राइडे के फ्राइडे, वो अपना हाथ दिखाओ। जो बैठे हुए ये सोच रहे मैं क्यों रखूं फ्राइडे के फ्राइडे, अपना हाथ दिखाओ जरा। आप बच्चे ने इसलिए हाथ उठा रहे हो, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। जो बैठे हुए हैं, क्या आप फ्राइडे को रोजा नहीं रखोगे? जो बैठे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर से मैं पूछने लगा, जो बैठे हुए हैं, क्या आप फ्राइडे को रोजा नहीं रखोगे? तो खड़े हो जाना। अच्छा नहीं, आज खात्मों की बात है। जो बैठे हुए हैं, मैं फिर कहूंगा जो बैठे हुए हैं वो कौन कौन है। और याद रखना, ये वाला रोजा आपकी जिंदगी के अंदर एक यादगार रोजा होगा। मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी नस्लों को बताओगे ये रोजा आपने रखा। तुम उनके उठे हो हैं? नहीं, वो पीछे उठे हैं, आप क्यों उठे हो? ये वाला रोजा एक हिस्ट्री रोजा होगा। जैसे आस्तर का रोजा हिस्ट्री बन गया, ये वाला रोजा हिस्ट्री होगा आपकी लाइफ में, और आपकी नस्लों में ये ऐसा रोजा काम करने वाला ही है। फिर जो बैठे हुए, मैं उनसे फिर सवाल करूंगा। ये आखिरी दफा है, इसके बाद मैंने खुद आगे उठा दिया। प्रेज जीसस, हालेलुया। जो खड़े हैं अपने हाथों को उठाओ, और आपके लिए स्पेशल ग्रेस है खुदा की जुर्म में। और याद रखना, ये वाली कुव्वत जिसके बारे में मैंने आज बताया आपकी जिंदगी में काम करेगी। कौन सी कुव्वत? जिसके बारे में मैंने प्रीच किया है, आपकी लाइफ में काम करेगी। अपने हाथों को उठाओ, और आज आप इस कुव्वत को देखोगे अपनी लाइफ में, और आपकी शोहरत फैलेगी। आप मशहूर हो जाओगे, आप मशहूर हो जाओगे इस दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में, आप अपनी हर चीज में आप एक नामवर होगे, और शैतान नहीं रोक सकेगा आपको, बढ़ने से नहीं रोक सकेगा, आपके फाइनेंस को नहीं रोक सकेगा, आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग को नहीं रोक सकेगा, आपकी खिदमत को नहीं रोक सकेगा, आपकी बरकत को नहीं रोक सकेगा, आपकी शोहरत को नहीं रोक सकेगा। याद रखना कि ये वाला रोजा जो खुदा के हुजूर में पहुंच चुका, अभी तो आप खड़े हुए हो,
कबूल कर लिया है। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। शिखाला राथोलो रबा बाबा बाबा बाबा, ए बाराधोला रबा बाबा बाबा बाबा।